क्या आप दूसरों को एक किताब के जैसे पढ़ना चाहते हैं बिना उनको पता चले? आपको पता है कि हमारे कम्युनिकेशन का सिर्फ 5% हिस्सा ही वर्बल या ओरल होता है। 40% हिस्सा होता है हमारे आवाज़ की टोन और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज। हम सब लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम कैसे बोलें, पर यदि मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम कैसे देखें और कैसे सुने, क्योंकि ये कंप्राइज करता है 95% ऑफ आवर कम्युनिकेशन। इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी हम लोग बॉडी लैंग्वेज नहीं सीख पाते और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। मैं तैयार था उस इंटरव्यू के लिए, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे पता था मेरी स्किल और एजुकेशन उस जॉब के लिए एकदम फिट है। बट इंटरव्यू बहुत सीरियस काइंड था, कोई स्माइल नहीं थी, हाथ क्रॉस थे, जरा जरा सा नोट करता था, एक तरह की इनविजिबल सी वॉल क्रिएट कर रखी थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे उस इंटरव्यू में जॉब नहीं मिली। पर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि यहाँ गलती क्या हुई। गलती ये हुई कि मैंने अटेंशन पे नहीं किया इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज पे। मैं फोकस करता रहा कि उसे क्या जवाब देना है और मैंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उसके फेस के जेस्चर्स, उसका पोस्चर। इसलिए मैंने एक चांस लूज़ कर गया उसको परसुए करने का कि मैं एक बेहतरीन कैंडिडेट हूँ उस जॉब के लिए। लेसन लर्न द हार्ड वे, मुझे एक डिफ़िकल्ट वे से लेसन समझा। तो क्यों इंपॉर्टेंट है हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझें? मैं कहता हूँ ये एक सुपर पावर है। यह हमें मदद कर सकता है हमारे जॉब इंटरव्यूज़ में, नेगोशिएशंस में, प्रेजेंटेशंस में, पर्सनल रिलेशनशिप में, या आप किसी को पहली बार मिल रहे हों तब भी आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं। मैं इस पर एक डिटेल कोर्स देना चाहता हूं आप लोगों को कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे पढ़ें। उस कोर्स का पहला पार्ट देता हूं 2 सिंपल टिप्स के साथ। सबसे पहले, स्टे इन द मोमेंट। जब भी आप किसी को पढ़ना चाहें, आपके लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग इधर उधर ना भटक रहा हो। आप फुली प्रेजेंट हो, मेंटली और इमोशनली, मतलब मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से आप वहाँ प्रेजेंट हो और आपका दिमाग एकदम स्टिल हो। आप उस कन्वर्सेशन को खाली बोल या देख नहीं रहे हो, बट एक स्टिल दिमाग के साथ सुन और समझ भी रहे हो। दूसरा, दूसरों की आंखों में देखें। कहा जाता है आंखें जो है मन का दर्पण होती हैं और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। हमारी आंखें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं कि दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं, उनकी फीलिंग कैसी है, उनकी इंटेंशन या इरादे क्या हैं। अटेंशन दें, ध्यान दें कि वो किस तरफ देख रहे हैं, उनकी आई कांटेक्ट है कि नहीं, कितनी देर आई कांटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आई कांटेक्ट आपके साथ करता है तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है आप में और आपकी बातचीत में। यदि कोई आदमी अवॉइड करता है, इसका मतलब है वो डिसइंटरेस्टेड है, उस कन्वर्सेशन से वो डिस्कम्फर्ट है। यदि कोई ऊपर की तरफ और राइट साइड देखता है तो इसका मतलब है कि वो रिकॉल कर रहा है किसी बात को। और यदि कोई नीचे की तरफ और स्पेशली लेफ्ट साइड को देख रहा है, इसका मतलब वो कुछ बात घड़ रहा है या झूठ बोल रहा है। और इस बात को ध्यान दें कि जो वो कह रहे हैं और जो उनकी आंखें कह रही हैं, क्या ये आपस में मेल खाता है। ये यदि आप ये डिकोड कर लेंगे माइक्रो एक्सप्रेशंस को, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। आप दूसरों को किताब के जैसे पढ़ सकेंगे और डीप और गहरा इन्फ्लुएंस दे सकेंगे उस सिचुएशन पे, और सिचुएशन रहेगी आपके कंट्रोल में। तो याद रखें, सुने, बोलें, देखें माइंडफुली, और आप दूसरों को किताब के जैसे पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं आपको टिप बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, और मैं इस सीरीज़ के बहुत सारे नए टिप्स आपको दूंगा जो आपकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो बने रहें मेरे इस वीडियो सीरीज़ के साथ। तब तक ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड स्टे प्रेजेंट। नमस्ते।